Now we will see that what are the different arrangements of magnetic field lines around a straight current carrying conductor. और स्टेट ने हमें बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ बनती है। तो आखिर उसकी पैटर्न कैसा है वो देखेंगे। अभी हमने देखा कि बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर कर जाती है, और उसकी पैटर्न भी मैंने देखा। लेकिन अब हम देखेंगे कि किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, एक कंडक्टर है जो स्ट्रेट है, करंट कैरिंग भी है, मतलब इसमें करंट फ्लो कर रही है, कंडक्टर अगर एक स्ट्रेट हो, करंट कैरिंग कंडक्टर हो, और ये हमने माना कि कंडक्टर है और इसमें करंट किधर फ्लो कर रही है, ऊपर की ओर फ्लो कर रही है। आई विल राइट आई हियर, आई रिप्रेजेंट्स करंट। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो है ऊपर की ओर। तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, उसका क्या पैटर्न होगा। तो याद रखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के चारों तरफ वो सर्किल के रूप में होती है। इस तरह के सर्किल बनती है और सारे सर्किल का सेंटर जो है वो कॉमन है, और सेंटर कहां होता है, कंडक्टर पे ही होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि सारे सर्किल जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं और मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर पैटर्न के रूप में बनता है। सो वी विल राइट हियर द arrangements of magnetic field lines around a current carrying straight conductor is in the form of concentric circles and the center of concentric circles are the center of concentric circle is at the conductor itself। कंडक्टर पे ही सेंटर होती है, मतलब ये सेंटर जो कहां है, सारे सर्किल का कंडक्टर पे ही है। तो ये सर्कुलर फॉर्म में ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब सवाल है कि हमने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, कोई ना कोई इसकी डायरेक्शन होगी, तो आखिर इसकी डायरेक्शन कैसे होगी। तो इसके लिए हम लोगों ने यूज किया राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल ने ये रूल दिया था इसलिए इसका नाम मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी है। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल में कहते हैं कि अगर हम अपने राइट हैंड को इस तरह यूज करें कि हम इस कंडक्टर को होल्ड करें, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम होल्ड करें राइट हैंड से, इस प्रकार की थंब जो करंट की डायरेक्शन है वो थंब की डायरेक्शन में हो, है ना। अब जैसे ये कंडक्टर है, ये करंट ऊपर की ओर जा रही है, तो इस कंडक्टर को हम ऐसे पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे। होल्ड करेंगे तो मेरा थंब किधर होना चाहिए, करंट की दिशा में। जिधर करंट है, करंट ऊपर जा रही है तो हम इसको होल्ड ऐसे करेंगे। अगर कंडक्टर में करंट नीचे की ओर जाएगा तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, थंब नीचे की ओर करके पकड़ेंगे। चलो, तो आप होल्ड कर रहे हो एक कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो कर रही है और थंब किधर होनी चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमारी जो फिंगर है, जो कर्ल है, जो मुड़ गई, कर्ल फिंगर को
आप देखो उसकी दिशा किधर है, किधर कैसे मूव कर रही है, तो इधर से, ऊपर से अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि इस तरीके से मूव कर रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। नीचे से देखोगे तो उल्टा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो एक दिशा को ही मेंटेन करके चलो। तो अगर हम इस करंट ऊपर फ्लो कर रही है और कंडक्टर को हम अगर इस तरह से पकड़ते हो, होल्ड करते हैं कि मेरा थंब करंट की दिशा में हो, तो जो कर्ल फिंगर की डायरेक्शन होगी ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऊपर से हम देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये अंदर जा रहा है और इधर से बाहर आ रहा है। तो इस तरह से करंट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उसकी जो डायरेक्शंस होगी वो ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज होगी, या करंट ऊपर जा रहा है तो। और अगर इसकी डायरेक्शन को, करंट की दिशा को नीचे कर दे तो, करंट अगर नीचे हो जाएगी तो ठीक है, हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और मेरा ऊपर से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सर्कुलर ही होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ऊपर से हम देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जस्ट गेट्स रिवर्स्ड इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। और राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन सच अ वे दैट द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन हमारी जो कर्ल फिंगर है उसकी दिशा क्या बताएगी, उसकी दिशा बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो हो रही स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर ये करंट कंडक्टर जो है, करंट कंडक्टर स्ट्रेट ना हो तो ये तो सर्कुलर लूप के रूप में भी हो सकता है। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर लूप में हो, रिंग के फॉर्म में हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। लेट अस सी, सपोज एक हमने स्ट्रेट वायर लिया और उसे सर्कुलर फॉर्म में इसको इस तरीके से हमने इसे रैप कर दिया और करंट हम इस तरह से भेज रहे हैं, करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे गई, करंट ऐसे गई और ऐसे करके इधर से निकल गई। तो ये आई करंट ऐसे चला गया, आई करंट लौट गया। यहां पर भी हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, यहां पर भी हम इसको होल्ड करेंगे। यहां पर अगर हमने होल्ड किया, थंब किधर रखा, इधर रखा, क्योंकि करंट इधर जा रही है, हमने इसको होल्ड किया, इस वायर को, इस टुकड़े को, तो मेरा फिंगर जो कर्ल फिंगर है वो अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है और इधर से बाहर आ रहा है, बोर्ड के बाहर, इधर से बाहर आएगा, इधर से बोर्ड के अंदर जाएगा। अंदर के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं क्रॉस। क्रॉस का मतलब है कि प्लेन जो पेपर है या बोर्ड है उसके परपेंडिकुलरली इनवर्ड मतलब अंदर की ओर जा रहा है, परपेंडिकुलरली मतलब 90 डिग्री नॉर्मली जा रहा है और इधर से बाहर निकलेगा तो हम यहाँ डॉट दे देंगे। डॉट का मतलब है कि परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे क्या होगा, अंदर जाएगा और उधर से गोल घूमते हुए बाहर आएगा, इस तरह से एक रिंग बनाएगा, इसके चारों तरफ रिंग बनाएगा। थ्री डायमेंशनल फिगर है उस तरीके से। अब यहाँ पे भी होल्ड करेंगे, यहाँ पर भी होल्ड करेंगे, हम इधर रखते हुए, तो कर्ल फिंगर अंदर जाएगा, यहाँ पे अंदर जाएगा मतलब क्रॉस, और यहाँ पे बाहर निकलेगा मतलब डॉट। यहाँ पर भी होल्ड करो, यहाँ पर भी होल्ड करो, तो जैसे होल्ड करेंगे, थंब इधर रखते हुए इसको होल्ड करेंगे, थंब इधर है, होल्ड करेंगे तो कर्ल फिंगर अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ पे भी क्रॉस, यहाँ पे डॉट, मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी। यहाँ पर भी होल्ड करो, थंब नीचे कर रहे हैं, थंब नीचे कर रहे हैं, तो क्रॉस अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और यहाँ पे डॉट मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। तो इस प्रकार आप देखोगे कि चारों तरफ कंडक्टर के, जैसे जैसे कंडक्टर घूम रही है वैसे वैसे सर्कुलर रिंग पैटर्न बनेगी। और ये जो जैसे जैसे आप दूर जाओगे, यहाँ की रिंग छोटी होगी, यहाँ से और बड़ी होगी, यहाँ से और बड़ी होगी, यहाँ से और बड़ी होगी, इस तरह से जैसे जैसे बड़े दूर जाएगी कंडक्टर से, इस सर्कुलर रिंग की जो रेडियस है वो बढ़ती जाएगी। इधर का भी आप देखो, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पैटर्न में इस तरह से बनेगा और जो रिंग है उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे आप दूर जाते हो वैसे वैसे रेडियस जो होती है सर्कुलर रिंग की बड़ी हो जाती है। जब आप सेंटर में पहुंचोगे तो ये जो सर्कुलर जो रिंग बन रहा है वो ऑलमोस्ट इस तरह से बनता जाएगा और इधर का भी सेंटर के नजदीक आएगा, तो ये सर्कुलर जो रिंग है वो उसकी रेडियस बड़ी होती जाएगी और जब सेंटर पे होगा तो दोनों मर्ज करके, चूंकि दोनों की डायरेक्शन एक है, वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है
कि जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते हो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द लूप के सेंटर तक जाते हो, जैसे जैसे इधर से भी, तो आपका जो सर्किल है वो बड़ा होते जाता है, इधर से भी ग्रो होते जाता है, और लास्ट में यहाँ पे आकर ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन के रूप में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो बी सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी लूप के चारों तरफ आप देख सकते हो। यहां पे आप देख रहे हो कि करंट जो है कैसे मूव किया, तो इधर से मूव किया, मतलब अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं, आपने एक ऑल्सो रूल कॉल्ड कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू रूल, कॉर्क स्क्रू क्या करते हैं, तो आप किसी स्क्रू को टाइट करते हैं तो आप अपने स्क्रू ड्राइवर को ऐसे गोल गोल क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो स्क्रू जो है वो अंदर जाएगा, है ना। आप स्क्रू को गोल गोल ऐसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे स्क्रू ड्राइवर को, स्क्रू को टाइट करने के लिए, तो आपका स्क्रू कहाँ जाता है, अंदर आगे की ओर बढ़ता है। आई रिपीट, जब आप स्क्रू ड्राइवर को घुमाते हो क्लॉकवाइज में तो स्क्रू क्या होता है, स्क्रू आगे की ओर जाता है। तो क्लॉकवाइज जब घुमा रहे हैं तो स्क्रू आगे की ओर जा रहा है। यहां पर भी देखो, आप इसको स्क्रू ड्राइवर का रोटेशन समझो, हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, करंट को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर जा रहा है। क्रॉस का मतलब है इसके बीच वाले इंटीरियर पोर्शन से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रही है, मतलब स्क्रू अंदर की ओर जा रहा है, मतलब इसको कहते हैं कॉर्क स्क्रू रूल। तो कॉर्क स्क्रू रूल के अनुसार अगर आप क्लॉकवाइज अगर आप रोटेट कर रहे हो करंट को तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है। तो कॉर्क स्क्रू रूल का इस्तेमाल करके हम मैग्नेटिक फील्ड इस एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ, दिस इज द डायग्राम फॉर सर्कुलर लूप of current carrying conductor, current carrying conductor। तो ये हमने जो मैग्नेटिक फील्ड देखा वो कहां देखा, सर्कुलर लूप में देखा जो करंट कैरिंग कंडक्टर से बना हुआ है ना। तो उस केस में आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो कि अगर हम करंट क्लॉकवाइज घूम रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे तो बीच से आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आएगी, ठीक है, इसका रिवर्स हो जाएगा। तो दिस इज सिंपली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ओके, नाउ देयर इज वन मोर अरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड एक ऐसा सेटअप है जिसमें हम कंडक्टर को इस तरह से ओवर एंड ओवर अगेन वाइंड करते हैं, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार आप इसको वाइंड कीजिए, लपेटिए। ध्यान से देखो कि इसकी जो लेंथ है इसको कहते हैं लेंथ, ये लेंथ ऑफ दी कॉइल है, एक तरह का कॉइल है, तब कुछ बार बार रिपीट करते हो तो उसको कॉइल ही कहते हैं, लेंथ। और ये जो सर्कुलर टर्न बना इसे कहते हैं हम लोग डायमीटर, दिस इज नोन एज डायमीटर। डायमीटर जो है इस पैटर्न, इस सेटअप का इतना है तो लेंथ इतना है, मतलब आप देख सकते हो कि लेंथ इज मच मोर देन डायमीटर। ऐसे सेटअप को कहते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड का मतलब क्या हुआ? सोलेनॉइड इज सच अ सेटअप इन व्हिच ए वायर इज बाउंड ओवर एंड ओवर अगेन। Solenoid is a setup in which a conductor या वायर जो भी is bound, लपेटा जाता है over and over again, over and over again in such a way that the length is much more than its diameter.
इट्स डायमीटर। तो ऐसे सेटअप को कहते हैं सोलेनॉइड। अब देखो सिंपल बात, एवरी सोलेनॉइड में ये लूप है, ये टर्न है, दिस इज कॉल्ड टर्न या लूप। तो इसमें कितने लूप है? 1 2 3 4 5 6 7 लूप है, 7 टर्न है। तो नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ा सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ लूप्स हम बढ़ा सकते हैं। अभी भी मैंने देखा कि एक सिंगल लूप से अगर मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो एक खास उसकी डायरेक्शन होती है। अगर हम करंट इधर से पास करवाएं, इसमें आई करंट इधर से पास करवाएं तो करंट ऐसे जाएगी, करंट ऐसे जाएगी, करंट ऐसे जाएगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखना कि अगर पहले लूप से करंट अगर हम देख रहे हैं इधर से, आप इधर से देखो इस अरेंजमेंट को, तो करंट अगर ऐसे गया, मतलब हम इधर से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, देखो उल्टा करंट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गोल घूम गया, है ना। इधर से हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि करंट जो है, यहां लिख देते हैं करंट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। करंट इधर से हमने देखा तो लगा कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? तो याद रखेंगे, अभी हमने देखा कि करंट अगर हम क्लॉकवाइज होता है, देखो यहां पर क्लॉकवाइज है, यहां करंट जो है करंट क्लॉकवाइज है इस डायग्राम में, तो आप देखोगे करंट अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा था? हम इसको ऐसे पकड़ेंगे तो अंदर जा रहा है, मतलब यहां क्रॉस कर दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है ऐसे। और अगर करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा? आप देखो इस तरह से, करंट अगर ऐसा होगा तो, अगर ये क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट देखो, करंट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसा होगा डायरेक्शन? कैसा होगा डायरेक्शन? तो आप इसको इस तरह से होल्ड करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बीच से बाहर निकलेगा, डॉट का मतलब बाहर निकल रहा है, यहाँ पे बीच वाले पोर्शन से अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें उल्टा बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब करंट बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा होगा, तो हम इसको ऐसे करेंगे, ये एरो दे दिया, एरो का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एरो का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, और नेचुरली है इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा। तो और एक चीज और, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर आ रहा है, और इसमें हमने क्या बताया था कि इस गोल 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 इस तरह से गोल घूमेगा, लेकिन जो सोलेनॉइड बनाई जाती है उसमें जो गैप है, ये जो आप गैप देख रहे हो, ये गैप हम नहीं रखते, नील मतलब गैप नहीं रखते। आपने देखा, आप देखोगे क्लोजली रैप्ड, क्लोजली रैप्ड, ये तो हमने रैपिंग की ओवर एंड ओवर अगेन, जो हमने बाइंड किया, बाउंड, है ना, क्लोजली, यहां लिख दो क्लोजली। क्लोजली का मतलब है कि आप दो वायर को जब लपेटते हो तो उसे सटा करके कांटेक्ट में, टच में, बीच में गैप मत रखो, ये गैप नहीं होनी चाहिए, नील होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड यहीं पर गोल 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 घूमने लगेगा। अगर हम सबको सटा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका बनेगा, फिर इसका भी उसी दिशा में। देखो ध्यान देना कि हर लूप में अगर पहले लूप के लिए करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो दूसरे लूप के लिए भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। इसलिए चूंकि हर लूप में करंट की दिशा एक ही है, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो सारे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जो होगी हर के लिए ऐसा ही बनेगा। और चूंकि सब मैग्नेटिक फील्ड एक ही दिशा में है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक ही डायरेक्शन में होने के कारण सारे जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और चूंकि वो सटाकर हमने रखा है क्लोजली, है ना, हमने उसे बाउंड कैसे किया, सटाकर कांटेक्ट में, बीच में गैप नहीं छोड़ा है, तो सारे मैग्नेटिक फील्ड इधर से ना निकल करके ये पूरे आपस में जुड़ते जाएंगे, सारे मैग्नेटिक फील्ड आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ जाकर के मैग्नेटिक फील्ड फिर बाहर ऐसे निकलेगा और फिर ऐसे आ जाएगा, फिर इधर से आएगा तो ऐसे आ जाएगा। आप देखोगे ऐसा पैटर्न बन जाएगा जो बार मैग्नेट में, बार मैग्नेट में हमने क्या देखा, बार मैग्नेट में ऐसा ही होता है ना, ये देखो इस तरीके से सोलेनॉइड का बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर से आएगा और ऐसे करके ऐसे घूम जाएगा, ऐसे करके घूमते जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो अगर किसी सोलेनॉइड से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाए तो ये ऑलमोस्ट एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, दूसरे एंड में प्रवेश कर जाती है। तो जिस एंड से निकल रही है नेचुरली ये एंड हमारा नॉर्थ पोल की तरह व्यवहार करता है,
और जिस एंड में एंटर करती है मेरा साउथ पोल की तरफ व्यवहार करता है। और आप देखोगे कि हम कैसे मालूम चलेगा कि ये नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है। आप ऐसा करो, आप एन लिखो, आप एन लिखो। एन अगर आप लिखते हो तो यह एक एरो दे दो ऊपर और एक सर्किल बना दो। एरो का दिशा किधर है? ऐसे, मतलब क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। तो जिधर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा उधर नॉर्थ पोल बनेगा। ये शॉर्टकट टेक्निक आप याद रख सकते हो। अब एस लिखो, एस फॉर साउथ। यहां एक एरो बना दो और एक सर्किल बना दो। एरो के अनुसार एरो दे दो सर्किल पे। देखो ये करंट क्लॉकवाइज अगर घूमेगा तो उधर साउथ पोल बनेगा। तो इधर क्यों है? इधर अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो इधर क्लॉकवाइज करंट हो गया। तो क्लॉकवाइज इधर करंट होगा उधर साउथ पोल बन जाएगा और जिधर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा उधर नॉर्थ पोल बन जाएगा। इस प्रकार आप देखोगे कि सोलेनॉइड से जब मैग्नेटिक करंट पास करवाते हैं तो सोलेनॉइड भी एक बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगता है। और इस सोलेनॉइड के खाली स्थान में जो एम्प्टी स्पेस है, अभी हम इसमें एक क्या करेंगे, एक थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहां पे हम क्या रख देंगे, इस खोखले वाले खाली स्थान में हम एक सॉफ्ट आयरन रख देंगे। हम क्या रख देंगे? एक सॉफ्ट आयरन। एक सॉफ्ट आयरन अगर रख देंगे तो सॉफ्ट आयरन क्या होगा, वो मैग्नेटाइज हो जाती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस सॉफ्ट आयरन से गुजरेगी तो ये मैग्नेटाइज हो जाती है। मैग्नेटाइज होने से ये मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम सोलेनॉइड के से ही बनाते हैं। हम क्या करते हैं, सोलेनॉइड के हॉलो स्पेस में एक सॉफ्ट आयरन रख देते हैं और सॉफ्ट आयरन जैसे ही इसमें करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस सॉफ्ट आयरन से गुजरेगी और इसको मैग्नेटाइज कर देगी और ये मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगेगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज ये इलेक्ट्रिक से बना है और ये टेम्पोररी मैग्नेट है। टेम्पोररी का मतलब जब तक इसमें करंट पास करेगा ये मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगा। जैसे ही करंट स्टॉप हो जाएगा इसकी मैग्नेटिक खत्म हो जाएगी। ये जो सॉफ्ट आयरन से जो हम मैग्नेट बनाएंगे सोलेनॉइड में रख करके, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड टेम्पोररी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की काफी इंपॉर्टेंस है। पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेट की इंपॉर्टेंस तो है ही, उसे हम लोग क्रेन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे खिलौने में इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप देखो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, यहाँ कितने टर्न्स है, 1 2 3 4 5 6 7, अगर इसको और बढ़ा देंगे नंबर ऑफ टर्न्स तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो सारे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बढ़ेंगे। इससे जो आयरन बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनेगा उसकी ताकत बढ़ जाएगी। तो अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। दूसरा उपाय ये भी है कि करंट अगर बढ़ा देंगे, आई की वैल्यू बढ़ा देंगे, आई 5 एम्पीयर बढ़ा रहे हैं, अगर 5 एम्पीयर फ्लो कर रहा है और उसके बाद हमने इसको 50 एम्पीयर कर दिया तो देखोगे कि जैसे जैसे करंट बढ़ती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो ताकत है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने से जो सॉफ्ट आयरन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी वो भी बढ़ेगी। तो टू मेक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट आप करंट को बढ़ा दो तभी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ ताकत बढ़ जाएगी, या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो तभी मैग्नेटिक फील्ड तभी इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ सकता है। अब हमने बताया सॉफ्ट आयरन, एक हार्ड आयरन भी होता है। हार्ड आयरन का मतलब क्या हुआ, अगर इसमें सॉफ्ट आयरन न रख करके इसमें हार्ड आयरन रख देंगे तो क्या होगा कि वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। अगर इसमें हार्ड आयरन रख देंगे तो एक उसमें उसकी गुण ये होती है कि एक बार वो मैग्नेटाइज्ड हो गया तो हमेशा के लिए वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो हमें तो ऐसे मैग्नेट चाहिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, मतलब करंट जब तक पास करवाए तब तक वो मैग्नेट बने और हटा दे तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन यूज करेंगे। अगर आप हार्ड आयरन यूज करोगे तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, जो हमारे लिए जरूरी चीज नहीं है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम हार्ड आयरन इस्तेमाल करते हैं। ओके।